डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉयस। सो इसका बहुत दिन से जो लोग हमारे ग्रुप बी एओएम एग्जामिनेशन और एलडीसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनकी डिमांड थी, तो उसके लिए वीडियो हमने बनाया है। हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फीचर्स और एब्रीविएशंस के ऊपर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फॉयस फुल जैसे क्वाइस एक होता है COIS, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और ये है फॉयस, FOIS, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा अपील है कि if you want to support this work voluntarily, so my Google Pay, Phone Pay, Paytm number is 8309665781. Okay, thank you. Then let us see one by one. First, introduction means इसके जो शुरुआती इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्रेट का मीनिंग तो सब लोग जानते ही हैं, मालगाड़ी, यहाँ पे माल भाड़े और ये मालगाड़ी की मूवमेंट की हम बात करते हैं, उसी को बोलते फ्रेट। फ्रेट ट्रेन्स, माल भाड़ा वाली गाड़ियाँ। जो गुड्स ट्रेन ऑपरेशन है हमारा, उससे संबंधित है ये। द फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट विथ क्रिस। क्रिस का मीनिंग आप लोगों को मालूम होगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारा जो पूरा सॉफ्टवेयर है, जितने ऐप हैं और जितना सब कंप्यूटर का डेवलपमेंट है, पूरा क्रिस ही इसका देखभाल करता है। तो क्रिस ने सबसे पहला जो बड़ा प्रोजेक्ट कार्य किया था वो फॉयस था। नाउ इट इज ए कंप्लीट मैनेजमेंट मॉड्यूल फॉर फ्रेट ट्रेन्स। और ये डेवलप होते होते जो फॉयस सिस्टम है, इस पे गुड्स ट्रेन का जो मालगाड़ियाँ हैं, फ्रेट ट्रेन का, इसमें कंप्लीट मैनेजमेंट इसका है यहाँ पर। यानी A to Z ट्रेन का BPC से लेके और ट्रेन का लोडिंग, प्लेसमेंट, देन अनलोडिंग, पूरा मूवमेंट, और उसका इंक्लूडिंग जो BPC हैं उसके सब, वो सब भी हम फॉयस में सिस्टम में पूरा मैनेज करते हैं। देन उसका मूवमेंट, उसका कंजेशन कहाँ ज़्यादा है, और इवन जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं जिस कुछ कमोडिटी के मूवमेंट पे, उस सब का सब फॉयस डील करता है, पूरा इंटीग्रेट किया हुआ है। ओके, हम आगे की स्लाइड्स में वन बाय वन देखेंगे। और नाउ इट इज कंप्लीट मैनेजमेंट मॉड्यूल फॉर फ्रेट ट्रेन्स हैंडलिंग द बिलिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शंस एज वेल। यानी बिलिंग से लेके रेवेन्यू, यानी जो कमर्शियल ऑपरेशंस है, ऑपरेटिंग के जो कार्य हैं, यानी RMS रेक मैनेजमेंट सिस्टम, TMS जो टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरा A to Z, इंक्लूडिंग जो अदर डिपार्टमेंट्स है, C&W डिपार्टमेंट का, वो भी पूरा सब कुछ इंटीग्रेटेड है फॉयस में। नंबर 3, it has played a major role in the improved वैगन प्रोडक्टिविटी। और इस तरह के मैनेजमेंट सिस्टम के डेवलपमेंट होने से हमारा जो वैगन का यूटिलाइजेशन है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, कई गुना बढ़ गई है। 4, the objective is to use the information to further improve productivity, कस्टमर सर्विस। और सिर्फ रेलवे क्या है, कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, और सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर ही नहीं, कस्टमर सर्विस, एंड दस मीट द नीड्स ऑफ ए रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी। और हमारे देश की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, मोस्ट जो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज द मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सो उसमें भी रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, जिसमें कि फॉयस का बहुत बड़ा योगदान है। देन other features, apart from monitoring the movement of freight trains। इंट्रोडक्शन के बाद हम फीचर्स देख रहे हैं
कि ये जो फ्रेट ट्रेन्स का मूवमेंट की मॉनिटरिंग है, फायस का जो एक बेसिक कार्य है, उसके अलावा क्या करता है, द सिस्टम कैलकुलेट्स द फ्रेट, यानी जो कितना माल भाड़ा हुआ, रेवेन्यू, उसको कैलकुलेट करेगा। अदर चार्जेस बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स रूल्स ऑफ बिजनेस, जो हमारे कमर्शियल के रूल्स हैं वो पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करके, यानी जो कुछ अगर वहाँ पे पेनाल्टी है, कोई डैमरेज चार्जेज है, सब कुछ इसमें फायस में कैलकुलेट हो जाता है। नंबर 2, इट जनरेट्स द आरआर, रेलवे रिसीप्ट जनरेट होती है, एंड द बिल पेएबल बाय द शिपर, और जो कंसाइनी है, कंसाइनर है, कंसाइनर का बिल कितना हुआ वो पूरा भी डिटेल इसमें फायस से जनरेट हो जाता है। टुडे इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ फ्रेट हैज रीच्ड एन astounding figure of more than 500 crores per day. So you can imagine more than 500 crore per day collection through FAIS हो रहा है. Okay. Number 4, the system has the capability of tracking and tracing consignment and publication of information to the एंड यूजर, यानी जो कंसाइनर है, जो कंसाइनी है, एंड यूजर हैं, उसके कस्टमर्स हैं, दे कैन ट्रैक देयर कंसाइनमेंट, दे कैन ट्रेस देयर कंसाइनमेंट, और उसको पब्लिश भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। 5, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड, वो ऑनलाइन डिमांड, जो वैगन्स का डिमांड है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली रजिस्टर कर सकते हो लोग। ऑल्सो new part of FAIS which bring convenience, speed and ease to customers through online registering of intents for rakes and wagons। तो इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, कस्टमर्स अपने ऑफिस में बैठ के रेक और वैगन्स का इंडेंट यानी डिमांड रेज कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और उसको ट्रांसपेरेंसी भी दिखेगी, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है थ्रू FAIS। Number 6, to bring in greater transparency, Indian Railway have begun automatic allotment of rakes to customers। So ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जिसमें ताकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को मिनिमम रखा जाए, सब कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा, इसके लिए उनको जो वैगन का अलॉटमेंट है वो ऑटोमेटेड कर दिया, वेबसाइट से ऑटोमेटेड अलॉट होगा फॉर सेलेक्ट कमोडिटीज बेस्ड ऑन प्रियॉरिटी रूल्स, और प्रियॉरिटी रूल को फीड किया गया है FAIS सिस्टम में, उसके हिसाब से वैगन अलॉट करेगा, नॉट एज पर द पार्टी। ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस एंड कमर्शियल एग्रीमेंट्स, और जो ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन होते हैं कहीं कहीं रेलवे ट्रैक के, और जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं दो पार्टीज के बीच में, वो सब रूल का पूरा FAIS मैनेजमेंट कर लेता है। पॉइंट नंबर 7, services are provided to major customers by integrating FAIS with their legacy systems। और देखिए एक कदम आगे, FAIS सिस्टम को जो बड़े कस्टमर्स हैं उनके साथ उनके सिस्टम से भी इंटीग्रेट किया गया है, सो दैट इजीली दे कैन कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। नंबर 8, इट इज कैपेबल ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ एसेट ओनरशिप, यानी एसेट का मतलब जो हमारा वैगन्स है, रेक है, उसका ओनरशिप का रिकॉर्ड, एंड मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस, जैसा कि आपको बताया कि FAIS में C&W डिपार्टमेंट का भी पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, विच इज नाउ बीइंग इंटीग्रेटेड टू एन SAP। व्हाट इज SAP? SAP मीन्स सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। एक SAP है सॉफ्टवेयर सिस्टम, उससे भी इसको इंटीग्रेट किया गया है इन डाटा प्रोसेसिंग, उससे डाटा प्रोसेसिंग बहुत ईजी हो जाती है, एट द टिप ऑफ फिंगर काम हो जाता है। बेस्ड एसेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो जो एसेट मैनेजमेंट है, जो पीरियाडिक मेंटेनेंस ऑफ वैगन्स हैं, ओके, वो सब पूरा हम सुपरवाइज कर सकते हैं। नंबर 9, इट आल्सो प्रोवाइड्स नॉट ओनली दिस, आगे देखिए, KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जैसे वैगन टर्न राउंड है, या जो हमारा नेट टन किलोमीटर है, ये पूरा जो स्टेटिस्टिक्स है परफॉर्मेंस के, वो पूरा डिटेल्स हम FAIS में ले सकते हैं। ओके,
सेक्शन कैपेसिटी कितना है, कंजेस्टेड कहाँ पर है और कहाँ पे ईज ऑफ ट्रैफिक है, पूरा मालूम हो जाता है फास्ट से। डैशबोर्ड्स, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फ्रेट एसेट्स थ्रू जीआईएस। जीआईएस सिस्टम यूज किया जाता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मीन्स लोकेशन, वेयर इज द लोकेशन ऑफ द rake wagon, and generates a number of performance reports for terminals। और किसी टर्मिनल पे जो लोडिंग या अनलोडिंग पॉइंट्स है तो वहाँ का परफॉर्मेंस का पूरा ग्राफ मिल जाएगा हमको, एंड वी कैन कंपेयर कि पिछले महीने में कितना लोडिंग हुआ, कितना अनलोडिंग हुआ इस टर्मिनल में, और करंट मंथ में कितना लोडिंग अनलोडिंग हुआ, लास्ट ईयर कितना हुआ, करंट ईयर में कितना हुआ, हम कितना पीछे चल रहे हैं और हम उसको कैसे मेकअप कर सकते हैं। ऑल दिस मैनेजरियल टूल्स आर अवेलेबल इन द फायस। ओके, ट्रेन मूवमेंट्स, ट्रेन मूवमेंट तो बेसिक कंसेप्ट है ही है फायस का। देन एसेट यूज, एसेट का यूटिलाइजेशन, हमारे लोको का यूटिलाइजेशन, वैगन और रेक्स का यूटिलाइजेशन, पूरा कंप्लीट डिटेल यू कैन फाइंड इन द फायस। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, not only that, financial statements, पूरा revenue, earning and earning in the last month and this month, what is the comparison, where we are lagging behind, complete detail we can get from the FAS and its trends over time to bring systematic improvements। और ये इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे पीछे चल रहे हैं, दैट ऑल डिटेल इज अवेलेबल इन द FAS। then you next thing is FAS map view, मीन्स हमारे जो ट्रेन मूवमेंट्स है, रेक का मूवमेंट है, उसका मैप व्यू भी अवेलेबल है फाइल्स में, कंप्यूटर में, या जो आप टैब है, टैब में कैसे दिखता है, मोबाइल में कैसे दिखता है, उसका एक इमेज है। सो प्रैक्टिकली आपको बहुत जल्दी कंजेशन कहाँ है वो भी मालूम हो जाता है। ओके, देन ये जो मैप व्यू है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मैप व्यू, उसका फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। इट प्रोवाइड्स जियो स्पेटियल व्यू, स्पेटियल का मतलब होता है लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन व्यू ऑफ freight train performances which are: number 1, position of all freight train on Indian railway network; number 2, movement of freight trains from one zone to or division to another zone or division; number 3, position of rakes on the network detailing commodity wise loading, commodity भी रेक की मालूम होती है और उसका लोकेशन भी मालूम होता है, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है और डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, ऑल डिटेल्स। नंबर 4, position of all freight stock on Indian Railway, both loaded and empty on the network, complete information. Number 5, monitor inward or expected traffic flow at interchange points, interchange points पे expected traffic flow inward कितना है, कितना forecast है, वो भी मालूम होता है, along with real time monitoring of forecast for day against actual interchange। और जो एक्चुअल इंटरचेंज कितना हो गया और हमारा फोरकास्ट कितना है, कितना हम पीछे है और कितना कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट डिटेल अवेलेबल इन द FAS। नंबर 6, दिस FAS मैप व्यू इंडिकेट्स न्यू ट्रैफिक, न्यू ओरिजिन और न्यू डेस्टिनेशन के अगर ट्रैफिक आया है तो उसको अलग से इंडिकेट करेगा। कैप्चर्ड और इंडियन रेलवे नेटवर्क, कोई नया ट्रैफिक कहीं लोडिंग पॉइंट नया स्टार्ट हुआ है या कोई नया अनलोडिंग पॉइंट डेस्टिनेशन स्टार्ट हुआ है, all it will flash in the FAS map view. Number 7, indicates rakes डिटेनिंग बियॉन्ड परमिसिबल फ्री टाइम ऑन नेटवर्क, अगर रेक कहीं डिटेन हो रहा है, जितना फ्री टाइम परमिसिबल है उससे ज़्यादा, वो भी हाईलाइट इसमें होगा। ओके, देन अदर फीचर्स। नंबर 8, लोडिंग ट्रेंड्स ऑफ मेजर कमोडिटीज लाइक सीमेंट, कोल, आयरन, these major commodities का लोडिंग ट्रेंड क्या है is available, identifying the loading performances of terminals and their OD means origin and destination on the network. Number 9,
सेक्शन वाइज स्पीड परफॉर्मेंस ऑफ फ्रेट ट्रेन्स, sectional speed का performance, that also graph will appear and we can analyze it across the network which is updated on real time basis. real time में कहाँ पे congestion है, स्पीड्स कहाँ स्लो हो रही गुड्स ट्रेन की, वो पूरा इसमें मालूम होगा. This is done by making use of real-time sectional running data captured through कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन COA, जो कंट्रोल ऑफिस सेक्शन कंट्रोलर यूज करते हैं, वहाँ से फीडिंग होने के बाद रियल टाइम आपको मालूम होगा कि गुड्स ट्रेन का परफॉर्मेंस कैसा है. एंड कंपेयरिंग इट विद द हिस्टोरिकल फ्रेट रनिंग डाटा, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट वीक में हमारा कितना गुड्स ट्रेन का स्पीड था, इस वीक में कितना है एवरेज स्पीड. ऑल दैट वी कैन कंपेयर एंड इम्प्रूव टू वर्क आउट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन द सेक्शन on real time basis. Okay, so that is FAS map view. Now this is image of milestones achieved by FAS. एक स्फूर्ति है, देखो उसका पहले GIS बेस्ड MIS फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट स्फूर्ति ऐप. GIS क्या है? दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, this geographical information system based MIS management information system. so एक है geological information system based MIS management information system for monitoring and management of स्फूर्ति ऐप. स्फूर्ति ऐप का एब्रीविएशन भी हम बताएंगे आगे क्या है. स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशंस ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन. तो स्फूर्ति एक ऐप है, आगे उसमें भी शॉर्ट नोट दिया हुआ है. देन उसके बाद परिचालन ऐप, उस पर भी शॉर्ट नोट आगे हम आपको दिखाएंगे. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन डैशबोर्ड्स एंड डाटा ग्रिड्स, सो और भी इम्प्रूवमेंट हुआ. देन नेक्स्ट ई इंडेंटिंग मीन्स जो पार्टीज डिमांड करती है रेक और वैगन का, वो ऑनलाइन शुरू हुआ. देन कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑन इंडियन रेलवे पोर्टल. देन फास्ट वेबसाइट एंड SMS इंक्वायरी आई. देन इंटीग्रेशन विथ CBEC क्या है? इट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, उसका नाम बाद में चेंज हुआ है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम से भी इसको इंटीग्रेट किया गया है. देन CTO कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर, जो कंटेनर डिपो है उससे भी इंटीग्रेटेड है फायर सिस्टम. एंड देन I3MS इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा. so it is integrated with I3MS also. then next step is e-payment system. Customers can do e-payment, online payment, provided access to FAS. Standard reports can be generated and printed. Then integration with COA, control office application, and ICMS, this integrated coaching मैनेजमेंट सिस्टम. सो जो कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम है उससे भी इंटीग्रेट किया गया है. देन नेक्स्ट डेवलपमेंट इज B2B पेमेंट विथ SBI, बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक एक्सेस टू FAS through web access, and then web access was given to the parties and to the customers. Then core modules for data capture and basic reporting, and finally at this stage core modules for data capture and basic reporting also can be done through FAS. Okay, so let us see other points related with this milestones. I3MS, already I have told you, integrated mines and mineral management system. It is a software application developed by Steel and Mines Department of Government of Odisha to regulate mining activities. So
रेलवे का लोडिंग और अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो जब हमारे फाइल्स को i3ms से इंटीग्रेट किया गया तो हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट से पूरा इंफॉर्मेशन मिलने लगता है. एंड सिमिलरली CBEC, it is integrated with CBEC also, Central Board of Excise and Customs Department. It was renamed to Central Board of Indirect Taxes and Customs. So CBEC means Excise and Customs Department, they can also get information as per their requirement. Then ICMS, Integrated Coaching Management System. It is a computer-based application developed by Indian Railway to monitor and manage the day-to-day operations of passenger trains. So passenger trains जो क्वास के बाद ICMS है उससे भी इंटीग्रेटेड है. देन CTO, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर, कंटेनर से भी डिपो से इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है. सत्संग stands for Software Added Train Scheduling and Network Governance, a software tool developed by Indian Railway to help in the planning of train services. जो टाइम टेबलिंग का है उसको हेल्प करने के लिए सत्संग बहुत ही यूजफुल है. ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट. Spurti. Spurti is a mobile app. It stands for Smart Freight Operations. Smart Freight Operation, गुड्स का ऑपरेशन के लिए मोबाइल ऐप है. ऑप्टिमाइजेशन उसका यूज करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, और हमारे फ्रेट ट्रेन्स को, रेक्स को, वैगन्स को रियल टाइम ट्रैकिंग और इंफॉर्मेशन वी कैन रिसीव थ्रू स्फूर्ति ऐप. इट इज एन ऐप डेवलप्ड बाय क्रिस ने बनाया है. द ऐप हेल्प्स फ्रेट मैनेजर्स टू प्लान ट्रैफिक फ्लोस एंड improve freight operations. Okay, let us see next. Parichalan. Another mobile app is Parichalan. Parichalan is a mobile application which has been conceptualized and developed by Chris to make decision making एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ फ्रेट ट्रेन्स. सो ये भी हमारे फ्रेट ट्रेन्स को मॉनिटरिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए एक ऐप बनाया गया है फॉर आवर मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स of freight trains. Freight operations easy and user friendly. It is very user friendly. The application represents data not only in a pictorial and graphical manner that is easily comprehensible. So इसमें पिक्चर्स और ग्राफ के माध्यम से हमें डाटा मिलता है which is easily comprehensible, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं. But also we can make the information dynamic as it is a real time, और ये रियल टाइम बेस पे रहता है, इसलिए हम डिसीजन लेके तुरंत उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं. परिचालन moves operations management system to a higher level of real time decision making and effectively caters to at divisional, zonal and railway board levels. और ये परिचालन मोबाइल ऐप नॉट ओनली डिवीजन, जोन एंड रेलवे बोर्ड लेवल्स के लिए, मैनेजर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऐप साबित हुआ है. ओके, देन अनदर थिंग्स, परिचालन इज डिजाइंड फॉर प्रोवाइडिंग ए स्कीमेटिक मैप्ड मूवमेंट ऑफ फ्रेट ट्रेन्स. इसका स्कीमेटिक है, मतलब एक प्रोग्राम है उसमें, उसके हिसाब से पूरे फ्रेट ट्रेन्स का मैप आता है. प्रोवाइडिंग ए पावरफुल सर्च टूल टू सिफ्ट थ्रू वॉल्यूमिनस डाटा. तो जो वॉल्यूमिनस बहुत सारा डाटा है, इतने सारे गुड्स ट्रेन है, फ्रेट ट्रेन्स है, तो उसमें सर्च करने के लिए ऑप्शंस बहुत इजी है. Providing an effective decision support system by focusing on the right parameters. Then use of powerful graphical interfaces for easy comprehension of vital parameters of operations. यानी जो डाटा उसमें आते हैं यूजर फ्रेंडली हैं और उसको मैनेजर्स के लिए समझना बहुत ही आसान रहता है, और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स उसमें हमें दिखाई देते हैं. Providing an effective planning tool प्रेडिक्टिव इन नेचर फॉर प्लानिंग ऑफ मूवमेंट एंड लोडिंग. तो जो फ्रेट ट्रेन का मूवमेंट और लोडिंग के प्लानिंग के लिए भी बहुत ही यूजफुल है. देन अलाउिंग फॉर मोबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स, लाइव अपडेट्स एंड डिसीजन शेयरिंग थ्रू द एप्लीकेशन.
सो ऑफिशियल्स के लिए जो ट्रेन की मोबिलिटी है उसके लाइव अपडेट्स पूरा इजीली अवेलेबल रहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, allowing adequate time for officials, लेस स्ट्रेसफुल वर्किंग इन्वायरमेंट. ये टूल आने से जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में या डाटा कलेक्ट करने के लिए स्ट्रेस कम हो गया, बहुत आसानी से सब चीज़ देख सकते हैं. allowing for instant information retrieval across multiple pages through hyperlinks. और जो कई सारे बहुत सारे फ्रेट ट्रेन्स हैं तो बहुत सारे पेजेस पे उसका डिस्प्ले है, उसको हम पूरा हाइपर लिंक के माध्यम से थोड़े स्पेस में देख सकते हैं. कास्ट सेविंग इन प्रोक्योरमेंट ऑफ पेपर, इसमें पेपर सेविंग है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा जो कास्ट कटिंग है ये सब सॉफ्टवेयर डेवलप होने से हमारा पेपर प्रिंटिंग और उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट मैनेजर्स को, वो काम बच जाता है. देन इमेज ऑफ परिचालन स्क्रीन्स इज आल्सो अवेलेबल, यानी जो परिचालन मोबाइल ऐप है उसका जो स्क्रीनशॉट लेके हम इमेज ले सकते हैं. इनिशियली द इंटरफेस शैल बी प्रोवाइडेड थ्रू ए वेब URL accessible on any mobile and desktop device through browser independent of the operating system. स्टार्टिंग में वेब URL एक्सेस रहेगा, बाद में डायरेक्ट मोबाइल में ऐप आ जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कंजेशन प्रेडिक्शन मॉड्यूल्स. ये जो हमारा वॉइस है तो कंजेशन को कैसे प्रेडिक्शन करता है उसका मॉड्यूल देखिए. TPMS, टर्मिनल पाइपलाइन मैनेजमेंट सिस्टम. टर्मिनल का मतलब होता है लोडिंग पॉइंट या अनलोडिंग पॉइंट. तो जहाँ पे ट्रेन टर्मिनेट होती है तो वहाँ पे कंजेशन होने पे क्या होता है, हमारा ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा. सो टर्मिनल पाइपलाइन मैनेजमेंट सिस्टम इज ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विच वर्क्स ऑन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स. जो प्रीवियस के रिकॉर्ड है कि कितना यहाँ पे सीमेंट का लोडिंग हुआ या सीमेंट का कितना इनफ्लो हुआ, अनलोडिंग हुआ, ऑन एवरेज ट्रांजिट टाइम और उसका पूरा ट्रैवल टाइम क्या था, पूरा हिस्टोरिकल जो डाटा है वो पूरा TPMS में अवेलेबल रहेगा. एवरेज हैंडलिंग टाइम, उसको अनलोडिंग में कितना टाइम लगा, फिर रेक प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, वो पूरा डिटेल इसमें मिलेगा. एंड टर्मिनल कैपेसिटीज, टर्मिनल की कैपेसिटी कितना है, कितने रेक वो हैंडल कर सकता है. The system predicts the congestion at unloading terminal from any source division of Indian Railway. तो ये सिस्टम जो है प्रेडिक्ट करता है कहाँ पे कंजेशन होने का चांस है, कहाँ पे कंजेशन होने वाला है, किस अनलोडिंग पॉइंट पे कंजेशन होगा. कंजेशन इज प्रेडिक्टेड ऑन 3 स्केल्स. 3 स्केल्स में कंजेशन का जैसे होता है ना कि कोई बीमार होता है तो हल्का बीमार है या ज़्यादा बीमार है या एकदम सीरियस ICU टाइप बीमार है, तो उसी को 3 तरह से देखते हैं. मार्जिनल हल्का, मीडियम थोड़ा मध्यम, और सीवियर का मतलब ICU यानी इमीडिएट वहाँ अटेंशन की ज़रूरत है. मार्जिनल, मीडियम एंड सीवियर कंजेशन, ट्रैफिक का कंजेशन. डिफरेंट यूजर व्यूज आर अवेलेबल फॉर कंजेशन प्रेडिक्शन. एक्सेप्शन रिपोर्ट्स फॉर लोडिंग अगेंस्ट प्रेडिक्टेड कंजेशन. और जो प्रेडिक्टेड कंजेशन है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो वो हम इसमें उपाय करते हैं. इस जो मॉड्यूल है इसका इस तरह यूज मैनेजर्स करेंगे. राइट, देन जो कंजेशन प्रेडिक्शन मॉड्यूल्स का देखिए यहाँ पे ये सिस्टम में कैसा दिख रहा है, उसका एक स्क्रीनशॉट है. ये जो ग्रीन कलर का है वो कंजेशन नहीं है, मार्जिनल यानी वो मार्जिनल में है, और येलो कलर वो मीडियम है, और रेड का मतलब वो सीवियर कंजेशन है, वहाँ पे तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है. ओके, देन नेक्स्ट ये जो हमारा फायर सिस्टम है, सो जो कस्टमर्स कैसा यूज कर रहे हैं देखिए. स्मार्ट का मीनिंग होता है सर्विस मार्केट एट रेल टर्मिनल्स. जो रेल टर्मिनल्स हैं वहाँ पे सर्विस का मार्केट कैसा चल रहा है. एग्रीगेटर है, कोई ट्रकर है, कोई वेयर हाउस है, कोई लेबर है. इफ़ यू आर वन ऑफ द एबव सर्विस प्रोवाइडर, यदि आप एग्रीगेटर हैं या आप एक ट्रक वाले हैं, वेयर हाउस वाले हैं या लेबर है,
Then Indian Railway invites you to offer your services for, हमारे पास फ्रेट कस्टमर्स एवरेज कितना है 20,256 फ्रेट कस्टमर्स, वो बढ़ता रहता है. देन फ्रेट टर्मिनल्स 3837, ये पुराना रिकॉर्ड है और इस समय तो और भी ज़्यादा होंगे. तो ये जो स्मार्ट का मतलब कि ये थ्रू जो वेबसाइट है थ्रू फॉयस ये सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं. इसको बोलते हैं स्मार्ट सर्विस मार्केट एट रेल टर्मिनल्स. So I have explained you the brief important points of FAS. If you feel any doubt, please write in the comment box and I will definitely reply you, and other demands as you have asked. I will try to make videos on important points of LDC Group B OEM examination. And finally, thank you so much for sparing your valuable time. And please share these videos with your friends and WhatsApp groups for the benefit of other people also. And already, if you have not subscribed, please subscribe to the YouTube channel. Thank you so much.